साधना है। और मन की प्रकृति ऐसी है कि उसमें विचार होंगे। और सच कहो ना तो ये विचार ही तो मन है। ऐसा थोड़ी है कि मन कहीं अलग बैठा हो और चुपचाप हो, नहीं, वो चुपचाप हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मन कचड़ा है, या मन का मतलब ही है बीमारी। ध्यान स्वास्थ्य है, स्वस्थ, स्व खुद, अस्त स्थित, स्व में स्थिति। एक है मन की स्थिति और दूसरा है स्व की स्थिति। मन की स्थिति मतलब पर की स्थिति, पर दूसरा विचार, जिसे कहे ना कहा जाता है विषयों में, यही तो बात होती है। जैसे बस, गाड़ियां, ट्रकें कहाँ चलती हैं? रोड पर। ट्रेन पटरियों पे। और फ्लाइट, हवाई जहाज है, वो हवा में। पानी वाला पानी पे। अच्छा, मन कहाँ चलेगा? सीधी सी बात है, विषयों में तो भागेगा, कहीं अलग थोड़ी जाता है। वो तो वही जाता है, सोचता है। इसका मतलब है विचारों का समुच्चय। इसकी प्रकृति क्या है? सच कहो तो मन अपने आप में कुछ है नहीं। बड़ा अद्भुत है ये। साहब ने कहा है कि मन मन करते सुरनर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठकहार। ऐसे गजब है ये। और साहब ने यह भी कहा है कि चार चोर चोरी चले, पगुपन ही उतार, चारी उदर थूनी हनी, पंडित करहु विचार। या बिना मूड का चोरवा परा न काहू चिन्ह। बहुत उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर। मन पर तो इतने उदाहरण हैं। मन गोरख, मन गोविंदा, मन ही अवघड़ होय, जो यह मन को वश करे, शिष्य होय शब्द कोय। बहुत बातें कहते हैं साहब। क्या कहते हैं कि बिना मूड का चोर वा परा न काहू चीन। एक ऐसा चोर जिसका सिर नहीं है। अच्छा, कैसे पहचानोगे? ये हम लोगों का यहाँ से सिर न हो तो कैसे पहचानेंगे? बड़ा कठिन है ना, कठिन है पहचानना। एक ऐसा चोर है जिसका सिर नहीं है, तो मन का कोई सिर नहीं है, कैसे पहचानोगे उसको? वो सभी प्रकार के रूप बदल लेता है। कभी वह बड़ा अच्छा लगेगा, चलो ना, काहे के परेशान हो रहे हो, मैं तो करा रहा हूँ ना साधना, चलो ठीक है ठीक है, चाचा बैठो बैठो, मैं हूं ना सही होगी। और यहाँ लाग बैठा देगा। उसके बाद कहेगा अच्छा तुम बैठो, मैं आता हूँ थोड़ा से गांव घूम करके। चला जाता है घूमने। घूमने थोड़ी जाता है, ऐसे थोड़ी कि यहाँ से निकला और चला वो जोरी से। ऐसा नहीं कि आपके भीतर से कुछ ऐसी चीज निकली है और भगा गांव तक के, ऐसा कुछ नहीं है। याद मात्र है, ख्याल आया। किसका ख्याल है? जो आपने पहले इसमें डाला है। माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर यूर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, किसका है? एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का कलेक्शन, संग्रह, अनुभवों का संग्रह। जो आपने अनुभव किया, क्या अनुभव किया है? बस देख करके। अनुभव कैसे होता है? इंद्रियों के माध्यम से। अब जलपान का अनुभव है, कैसा लगा वो आप निर्णय करते हैं। किसी को लगा होगा अच्छा था, किसी को क्या अच्छा था, तो ठिकाना क्या रहा जलपान, तो ये एक अलग अनुभव हो गया। ये उसके लिए कोई मतलब का नहीं था, कोई स्वाद ही नहीं था, तो फिर उसका मन अलग बन गया उसी के लिए। उसी जलपान के लिए एक का मन दूसरे ढंग से बना और दूसरे का मन अलग ढंग से बना। यहाँ की व्यवस्था कहेंगे ठीक तो है, बढ़िया है, रहने बसने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा
कहाँ ठिकाना है, गर्मी इतनी लग रही है, एक कमरे में ठूंस दिए हैं 10 लोगों को, जगह है नहीं। अब देखिए दूसरा ढंग, एक का मन दूसरे ढंग से बन गया, एक का मन दूसरे ढंग से बन गया। वही घटना, वही परिस्थिति, वही भोजन, वही लोग, तो आपने क्या कलेक्ट किया है? क्या अच्छा नकारात्मकता को कलेक्ट किया है, तो पर्सनालिटी कैसे होगी? आपके व्यक्तित्व क्या हो जाएगा? यू आर नेगेटिव पर्सन, सीधी सी बात है। लेकिन आपने जहां गए, चाहे वो लोग मिले हो, चाहे परिस्थिति, कोई घटना घटी हो, आपने उसमें से कुछ अच्छा ले लिया, बढ़िया ले लिया है, संग्रह कर लिया है, अच्छा है, बढ़िया है, जो कुछ है। तो फिर आपने क्या किया? पॉजिटिविटी को ले लिया है। तो क्या कलेक्ट किए हैं आपने, क्या संग्रह किया है? बस वो आपका मन है। अनुभवों का, स्वाद का अनुभव हुआ, शब्द का अनुभव हुआ, रूप का अनुभव हुआ, गंध का अनुभव हुआ, स्पर्श, जो भी आपने अनुभव किया है, अच्छा या बुरा, वो आपका मन है। और वो फिर कालांतर में याद आते हैं। घटना घटी, उसके बाद फिर याद आते हैं। इसीलिए मन के लिए कहा जाता है, यह मन पिष्ट पेषण करता है। पिष्ट पेषण मतलब पीसे हुए को पीसना। गेहूं को ले गए पिसाने के लिए, अच्छा पीस गए, फिर पीस रहे हैं, अरे हो गया ना पीसे, और क्या बार बार पीस रहे हो? अच्छा जलपान का काम तो खत्म हो गया, अच्छा फिर क्यों याद कर रहे हो? अच्छा रहा कि बुरा रहा, तो पीस रहे हैं ना फिर से। किसी ने हमको बोल दिया जोर से, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? इतना ही बोल दिए। अच्छा मुझे उसने ऐसा बोला था, मुझे उसने ऐसा बोला है। अब वो शब्द बार बार सुना रहे हैं, बार बार सुनाए चला जा रहा है, तो पीस रहा है वो बार बार उसी चीज को, घुमा रहा है। ये सब क्या है? मन। और याद आती है वो, यहां बैठे हैं, याद आ गई। अतीत में हमने बहुत सारा संग्रह किया है, एक प्रकार से भंडारागार है पूरा, बहुत भरा जा सकता है इसमें। और सब वो परत दर परत उधरते हैं, उधरते हैं। और इसीलिए आप चाहते हैं कि शांत, वो विचार अड़ जाता है, ऊपर आया और याद कराने लग गया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कैसे हो ये खत्म? यही तो साधना है। इसका मतलब है आप उससे लड़ाई करेंगे मत। आओ, ये लड़ करके नहीं जीतेंगे आप, ये आप ध्यान दो। लड़ करके नहीं जीतेंगे, कितना लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? अच्छा आप ही तो लड़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बताऊं, ये दो हाथ आपस में लड़े, कौन जीतेगा? दो हाथ आपस में लड़े, कौन जीतेगा? अरे जीतूंगा मैं, हारूंगा मैं, सही है ना? मन से लड़ने वाला कौन है? आप। अच्छा आप तो मन से क्या, आपका शरीर थोड़ी लड़ रहा है, मन ही तो लड़ रहा है। इसका मतलब है एक ऐसी बैलगाड़ी हो जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए गए हैं, है ना? नहीं, लड़ने से समाधान नहीं होगा। क्या होना है? बस साक्षी की साधना। देखो उससे तटस्थ हो करके, जैसे कोई सामने दो आदमी विवाद कर रहा हो, आप और एक पक्ष में चले गए, नहीं नहीं ये आदमी सही है, तो आप क्या होगे? इन्वॉल्व हो गए उसमें, है ना? इन्वॉल्व हो गए। तो आप जो अच्छा के तर्क देंगे तो उनके पास भी तर्क है। आप देख रहे हैं केवल, अलग है। जैसे कोई खेल का मैदान हो, एक वे हैं जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक वे हैं जो खिलाड़ी, कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो दर्शक हैं। स्टेडियम में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, और खेल वहां हो रहा हो, दो टीम आपस में, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी मैच हो, तो आप क्या है? तटस्थ हैं। लेकिन एक टीम के लिए कहते हैं वो जीत जाए, वो जीत जाए, बस वो हार जाए, इसका मतलब आप जुड़ गए उसमें,
अच्छा मत सचमुच जीता खुश, और नहीं जीता तब आप जुड़ो ही मत। आप देखो क्या देखना, इंजॉय करो बस, खेल रहा है बस, इंजॉय करो, देखो बस। ऐसे ही है ये काम साक्षी का। तो उसमें क्या देखना है, विचार आया बस, और उसमें अब मिलना नहीं है कि विचार अच्छा आया, विचार बुरा आया, नहीं ये क्यों आ गया। कोई उस पर किसी प्रकार कोई कमेंट्स, किसी प्रकार से कोई समीक्षा, कोई उसके लिए कोई गुणा भाग न लगाओ। सारे विचार गलत हैं इस समय, चाहे विचार अच्छे हों चाहे विचार बुरे हों, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो मन ही नहीं हूं। पहली बात तो यही है। ये समझ के साथ देखो, ध्यान करते समय समझ हो, यह मेरा शरीर, यह मेरा मन, मैं शरीर को जिस तरह जानता हूं इस तरह मैं मन को भी जानता हूं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि विचार आते और जाते हैं, पता चलता है। जैसे श्वास, सांस के बारे में पता चलता है, सांस आती है जाती है, इसका मतलब मैं सांस नहीं हूं, सांस नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बदल रहा है, मैं नहीं बदला हूं। 25 साल पहले का शरीर आज मेरा नहीं है, 10 साल पहले वाला शरीर आज नहीं है, लेकिन मैं हूं। 10 साल पहले भी मैं था, 15 साल पहले भी था। ये शरीर वो नहीं है, लेकिन ये शरीर का रूप वैसा नहीं है, बहुत कुछ बदल गया इस शरीर से, लेकिन मैं हूं। ऐसे ही विचार बदलते रहते हैं, मैं मन भी नहीं हूं। विचार आज सुबह अलग विचार है, शाम को अलग विचार है। किसी आदमी के लिए ही आप अच्छे विचार सोचते हैं सुबह सुबह, शाम होते होते कहते नहीं, अच्छा तो नहीं है ये आदमी, ठीक नहीं लग रहा है ये, अब विचार बदल गए उनके लिए। किसी संबंध बनाते हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे मित्रों का संबंध हो, कोई भी संबंध बना तो अच्छा ही लगा पहले, बाद में लगता है नहीं ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गया ये तो मामला। तो कौन बदला, विचार बदला। आप भी नहीं बदले, वो भी नहीं बदला, विचार बदल गया। लेकिन आप पहले भी वही थे, बाद में भी वही हैं, ये विचार चला जाएगा तब भी आप हैं। तो विचार बदलते हैं, लेकिन आप वही रहते हैं, इसलिए आप विचार नहीं है। तो जो भी विचार मन में चलते हैं वह मैं नहीं हूं। ये बोध भाव, ये बोध भाव बना रहे, न मैं शरीर हूं, न मैं यह मन हूं, मन हूं। कहीं कहीं लोग साधना के प्रयोग में ये बताते भी हैं, जब आप सांस लेते हैं तो एक बोध भाव क्या कि मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं। सांस छोड़ते समय मैं मन भी नहीं हूं। एक प्रकार से कुछ देर के लिए बताते हैं, एक क्रिया है ईशा क्रिया, कभी आप सुने होंगे। तो उसमें कहते हैं कि जब आप सांस ले रहे हो तो सांस जैसे अंदर जाए, मैं शरीर नहीं हूं। सांस छोड़ते समय क्या हो जाएगा, मैं मन भी नहीं हूं। फिर जब मैं शरीर नहीं मन नहीं तो कौन बचा, मैं, बस केवल आपका अस्तित्व। और मैं मतलब वो अहंकार नहीं, बस हूं, बस हूं और कुछ नहीं है। मैं को भी हटा दो भले, तो मैं को भी हटा दो तो क्या करे, बस हूं, अस्तित्व मात्र शान। तो ये एक प्रक्रिया है। बहरहाल अभी तो ये आगे वाली है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो विचार आते हैं, अतीत की बातें, व्यतीत की याद होती है, भविष्य की कल्पना होती है, हम भूत में चले जाते हैं, हम भविष्य में चले जाते हैं। साधना क्या है, वर्तमान। साहब क्या कहते हैं, जहां हो वहीं रहो, नाउ इन हियर, अभी और यहीं। आप कहाँ बैठे हैं ये तो पता है ना, आप यहां बैठे हैं। कबीर पाराखाश्रम सूरत के ध्यान कक्ष में बैठे हैं। अच्छा, तो मन को कहां रहना चाहिए, आपको वो भी यह करना चाहिए ना,
सीधी सी बात, आपका मन भी फिर यही रहे, यही तो है जुड़ाव। जहां आपका तन वहां आपका मन, ये सोच लो बस। मेरा मन वहीं रहे जहां मेरा तन रहे, दोनों का अलगाव, यहां तन मन अलग, यही तनाव पैदा करता है, यही तनाव पैदा करता है। तन मन एकै होए रहे तब हंस कबीर कहाय, ये साहिब की पंक्ति है। तन मन एकै, एक ही जगह, तन मन एकै, एक मतलब यहां पर कोई दोनों के एक होना, मर्ज होना नहीं है, मिलना नहीं है, एक होने मतलब एक स्थान पर, एक जगह। तन मन एकै होए रहे तब हंस कबीर, इसका मतलब यही होगा आप जहां हैं वहीं, इसका मतलब वर्तमान में है। शरीर यहां बैठा है वर्तमान में, अतीत नहीं है ये हमारा बैठना, वर्तमान है। सांस लेना वर्तमान है, शरीर का होना वर्तमान है। लेकिन मन अतीत में चला गया। याद का मतलब अतीत, कल्पना का मतलब भविष्य। मुझे अमुक अमुक काम करना है, वहां जाना है, ऐसा है। जैसे शिविर खत्म होगा तो मुझे अमुक अमुक काम करना है, या फिर यहां से उठने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, तो दिमाग में चलने लग जाता है, ये है वो है। ये क्या है? भविष्य, अभी आया नहीं है। भले आप यहां हैं लेकिन चला गया मन, वो कल्पना करता है। यही तो मन है जो सोचता है, बस सोचता है और वो बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। आप बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए इस भेद को समझें कि मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं। और जब आप जहां हैं वो ख्याल करते बस मैं यहीं रहूं, यहीं पर, तो उसके लिए आधार क्या लेते हैं? सांस। सांस, क्योंकि अभी हमारा, हम सबका जहां शरीर है, हम स्वास्थ्य तो सांस तो ले रहे हैं ना। कितने लोग हैं तो सांस नहीं ले रहे हैं? जरा हाथ उठाएं। सभी लोग ले रहे हैं, ये तो पक्का है, सांस सब ले रहे हैं, सही है ना? अच्छा, सांस कब ले रहे हैं? ये कोई कहता है क्या हम पहले सांस लिया करते थे? नहीं, सांस ले रहा हूं, या कभी मेरा सौभाग्य जगेगा तब सांस ले पाऊंगा, ऐसा भी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस ले रहा हूं। इसका मतलब वर्तमान में घटना घट रही है, प्रेजेंट मोमेंट पर। सीधी सी बात है ना। क्या कहेंगे आप? मैं सांस लेता था, ऐसा कोई कहेगा? क्या कहेंगे? मैं सांस ले रहा हूं। इसका मतलब है आप प्रेजेंट मोमेंट में सांस ले रहे हैं। और ध्यान कहां करने के लिए कहा जा रहा है? किसको देखो? सांस को देखो। क्या कहा जा रहा है? सांस पर आपका मन लगे। थोड़ा सा ध्यान दो इस बात को। आप यहां हैं, आपका सांस यहां है, जहां बैठे वही है शरीर और वही है आपका सांस। अब मन की बात हो रही है, बाएं या दाएं, या फिर भविष्य, या फिर भूत, ये दोनों में। अब उसको जैसे ही श्वास से जोड़े, जैसे ही सांस से जोड़े, तब क्या हो जाएगा कि आप वर्तमान में सांस को ले आए, मन को ले आए। तो क्या होगा फिर? वर्तमान में जैसे आए वैसे ही वो मौन, वर्तमान में विचार नहीं होगा। इसका काम ही है कि वह याद करे या कल्पना करे, और जिस समय दोनों नहीं है तब मन ही नहीं है, समझो वो मन ही नहीं है फिर। तो श्वास से जुड़ाव, ये सांस की साधना का मतलब यूं ही मत समझ लें कि सांस क्यों बताए चले जा रहे हैं, सांस करने से क्या होने वाला है। अरे सांस इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अच्छा, सांस मान लो खींच दे, कोई पंप ले ले और सांस को पूरी तरह निकाल दे बाहर और न जाने दे। अच्छा, क्या होगा फिर? न जाने दे सांस, तब क्या होगा? ये तन एक तरफ और आत्मा दूसरी तरफ। इसका मतलब है आत्मा का और शरीर के बीच में ये
संबंध बनाने वाला है ये सांस, है कि नहीं है? सांस का आना बंद। जब बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं दिखता सांवला है कि गोरा है, ऐसा सांस चल रही कि नहीं चल रही, ऐसा बताते हैं। सांस चल रही कि नहीं चल रही? सांस चल रही ना, पहला काम सांस चल रही है। तो सांस पहली बार। अच्छा सांसें ना चले, लड़का हो कि लड़की, क्या मतलब है? सुंदर हो कि असुंदर हो, सांस तो पहले चले। कौन महत्वपूर्ण है जन्म के समय? जन्म के समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सांस। और मरते समय क्या देखते हैं? भैया लगता है मर गया, ले चलो इनको। अरे नहीं, देखो अभी सांस चल रही है। कैसे पता चलता है? सांस चल रही, इतना महत्वपूर्ण है ये सांस। तो जन्म के समय महत्वपूर्ण, मृत्यु के समय महत्वपूर्ण, तो जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, साधनम भी महत्वपूर्ण है। ध्यान दो, साधनम भी महत्वपूर्ण है ये। इसलिए इस सांस के साथ जुड़ाव, सांस बाहर और सांस भीतर दोनों जाती है ना। इस प्रकार से आप सांस की सवारी कर लो तो आप भीतर की यात्रा करोगे। इसका मतलब ये शरीर से भी जुड़ा है और आत्मा से भी जुड़ा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं क्या कहा? मैंने कहा ना दोनों अलग अलग, इसका मतलब है दोनों को जोड़ने वाला। जैसे मेरे तरफ एक आदमी हो, इधर भी हो, और दोनों कैसे पकड़ा हो दोनों को, इसका मतलब है दोनों को जोड़ा। और मैं कहीं अलग हुआ तो दोनों अलग हो गए। इसका मतलब है आत्मा से भी सांस जुड़ा है और ये शरीर से भी जुड़ा है। तो शरीर से अनुभव हो रहा है सांस का, अब वो जाकर के वहां, तो मुझे क्या करना है? सब जैसे उसके साथ में यात्रा की, सांस के साथ में, तो कहां चला गया मैं? भीतर, अंतर यात्रा। किससे मिला? उससे, उससे मिला फिर, जो शरीर से अलग है, अलग है। तो वर्तमान में आते हैं तो अपने आप में रहते हैं आप। ये थोड़ी सी साधना कठिन हो सकती है, लेकिन करना यही है, ख्याल रखना है इस चीज को कि मैं सांस नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तन नहीं हूं, मैं साक्षी हूं सबका। लेकिन एक माध्यम बनाना पड़ेगा प्रारंभ में। जैसे आप नदी पार करना चाहते हैं तो नाव पर बैठते हैं, नाव पर, और बहुत गहरी नदी और बहुत तेज नदी हो तो आप पार नहीं कर पाएंगे, और चौड़ी नदी हो बहुत तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं? नाव का सहारा, नाव का सहारा। समुद्र पार करना हो, जहाज का सहारा। लेकिन जब आप नाव, नदी पार कर लिए, तब क्या करेंगे? इसने मुझे नदी पार लगाई है, मैं इसे सिर पर रखूंगा, साथ साथ लिए रहूंगा। अरे नहीं, काम हो गया, नाव का काम हो गया, तुम वहीं रहो बस, मैं आगे बढ़ा। सांस का काम मतलब वही है, एक सहारा है बस, और कुछ नहीं है ये। हमने सांस का सहारा लिया, किसके लिए? पार जाने के लिए। किससे पार जाने के लिए? ये विचारों के घेरे से, ये यादों से, ये कल्पनाओं से पार जाने के लिए, या मन के कूड़े कचड़े से पार जाने के लिए, संसार से पार जाने के लिए, भव सागर से पार जाने के लिए सहारा लिए। अंत में बस अलग। तो सांस का सहारा लेना है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये श्वास पर ही क्यों मन बताया, मन लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो सांस की इंपॉर्टेंसी को समझें और आप ध्यान दें सांस के बारे में। और ये तो पता है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों? अभ्यास ही नहीं किए कभी। सांस देखने का अभ्यास कहाँ किए हैं? नहीं करते हैं। सारा काम करते हैं और उस बीच में सांस चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। सोए जागे, उठे बैठे, कोई काम करें, खाए पिए चले, कुछ भी, सांस चल रही है, सांस चल रही है। लेकिन तब हम अन्यान्य कामों में लगे होते हैं, दूसरे कामों में लगे होते हैं, और सांस अपना काम करती रहती है। लेकिन इस समय क्या करना है? कोई काम बचा नहीं है, ना आपको यहां पर भोजन करना है, ना रास्ता चलना है, न सोना है, न कोई काम करना है। तब क्या करेगा? तब मन कहेगा अब अवसर मिला भागने का, अब अवसर मिला, और वो अवसर में रहता है, और ऐसी स्थिति में वो भगा। तब क्या कहना है? उस मन को जोड़ दो। देखिए मैंने क्या कहा,
हमारे अब तो पता चल गया ना, मेरे पास ये शरीर है, ये सांस है और मन है, ये तो पता चला। लेकिन ये दोनों को ऐसे ग्लू ऐसे चाहिए ना, जोड़ने वाला कोई गोंद गम चाहिए, फेविकॉल चाहिए कि नहीं चाहिए? दो चीजों को, लकड़ी को दो जोड़ने फेविकॉल चाहिए चिपकाने के लिए। तो मन को और श्वास को जोड़ने वाला कौन सा है? गम। कौन सा है? फेविकॉल। कौन सा है वो लोशन? वो लोशन है जागरूकता, अवेयरनेस, जागरूकता, सजगता, बस सावधानी, कई शब्द हैं। सावधानी, जितना आप जागरूक होते चले जाएंगे उतना ही जुड़ाव बनेगा। सावधानी हटी, क्या लिखा था रेलवे में? दुर्घटना घटी। यहां भी वही होता है, सावधानी हटी। किसकी सावधानी हटी? सांस के साथ जुड़ने की। सांस से ट्रेन जब पटरी पर है, रेल पर है, तब कोई बात नहीं, जैसे ही वो पटरी से पहिया नीचे आया, एक्सीडेंट। तो सांस पर जुड़ा है तो बस बढ़िया चलेगा, और जैसे ही वो सांस के पटरी से नीचे आया, एक्सीडेंट। कुछ भी याद है? ये थोड़ा सा मेथड समझना था, थोड़ा प्रोसेस को समझ लें और वो काम करें तो थोड़ा सा सरल हो सकता है। देखिए, ध्यान तो करना आपको है, कोई ध्यान यहां से कोई लगाने थोड़ी जाएगा, करना आपको है। बस एक विधि थोड़ी सी बता दी जाती है, समझ, और जितनी उसके लिए सही समझ के अनुसार, और सबसे बड़ी चीज जो जागरूकता के साथ करेंगे उतना लाभ होगा। जितनी जागरूकता उतना लाभ, जितनी जागृति, होश पूर्वक, सरल भाषा में कहो तो होश संभालो बस। ध्यान का अर्थ ही है जागरूकता का विकास। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान का अर्थ ही है जागरूकता का विकास। और ये जागरूकता का विकास, यहां अभी जागरूक होने लग जाएं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जागरूक होने लग जाएंगे। वहां भी जो असावधानियां होती है ना, बोलने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिर कोई भी काम में असावधानी होती है, क्योंकि बिना असावधानी के हमारे जीवन में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। जो भी जीवन में हमसे त्रुटिपूर्ण कार्य होते हैं वह असावधानी का ही परिणाम है। कोई आदमी नाराज हो रहा है, झुंझला रहा है, असावधानी है। सावधान होता तो ऐसा न करता, नहीं करता। कटु बोल रहा है, असावधानी है, होश नहीं है उसको। होश में रहेगा आदमी ऐसा नहीं करेगा, बेहोशी में बोलते हैं सब। होश सद जाए नहीं, इसका क्या परिणाम आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे मुंह से कटु निकले? क्या मतलब मेरा स्तर इतना कम, इतना गया बीता है कि मेरे मुंह से कटु शब्द निकले? मतलब अपना लेयर मेंटेन तो करो जरा, अपना स्टेटस। क्या स्टेटस चाहिए, क्या स्तर चाहिए मेरा? वह स्तर वाला जिससे कटु शब्द निकले, वह स्तर जिससे गाली निकले, वह स्तर जिससे क्रोध निकले। कौन से स्तर मेंटेन करना चाहते हैं? कौन सा लेवल मेंटेन करना चाहते हैं? हमने तय ही नहीं किया। सच कहूं तो मैं जीवन के बारे में तय ही नहीं किया है कि मुझे इस स्तर को मेंटेन करना है, बस। जैसे आप ट्रेन में चलते हैं, कौन सी ट्रेन, कौन से किसमें टिकट कटाना है? स्लीपर में, जनरल में, एसी में, उसमें भी अलग अलग, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, सही है ना? नहीं, मुझे इस पर चलना है, बस मुझे उसके ही चलना, जब भी चलूंगा इस पे चलूंगा। मेंटेन करते हैं आप। ऐसे ही अपनी मानसिक स्थिति का भी मेंटेन करना पड़ेगा, अपने शब्दों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ध्यान वहां भी जाएगा। फिर यहां अभ्यास का मतलब है ये जो जागरूकता है आपके जीवन में फैलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, फैलेगा। ये केवल यहीं के लिए मत समझो कि मैं यहां बैठूंगा ध्यान लग जाएगा, नहीं, यहां के लिए तो है ही है, लेकिन ये जो प्रशिक्षण है ये विस्तृत हो जाएगा आपके जीवन में, तो ही फायदा है फिर यहां बैठने का। ये आप समझ लो, तो ही फायदा है।
ऐसा नहीं कि आंख बैठे 5 दिन तक आंखें मुंद करके, आप सचमुच साधना नहीं करेंगे तो आप वही रहेंगे जाके 5 दिन के बाद भी, और 5 साल के बाद भी नहीं, 25 साल के बाद भी हम वही रहेंगे। वो दिखाई पड़े, यहां वाला वहां दिखाई पड़े, और यहां यदि नहीं करेंगे तो वहां भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये न केवल हमारे आध्यात्मिक ये कमाई है, बल्कि व्यवहारिक कमाई भी है। ठीक है, तो ये बातें सांस के संबंध में मुझे कहनी थी कि सांस की साधना में कितना महत्व है, ये समझना था। तो अब फिर से बैठें, सांस से जुड़ें।